हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हम आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 4 में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूं जो कि इस डेरिवेशन में यूज होने वाले हैं। वो पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट देखेंगे अपन। वो पॉइंट है कि अगर मान लो हमें किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है, तो वो डायरेक्शन को हम कैसे पता लगाएंगे? तो वो डायरेक्शन को पता लगाएंगे इस तरीके से। देखिए, जैसे मान ले हमने एक पॉइंट चार्ज मान लिया है प्लस क्यू का, हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम किस तरीके से पता करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे रख दिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो चार्ज के बीच में क्या होता है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो सेम नेचर या लाइक चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन। तो जहां पर फोर्स वहां फील्ड की डायरेक्शन, जहां पर फोर्स की डायरेक्शन वहीं फील्ड की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से ये चार्ज इधर भागेगा। किधर भागेगा? इस तरफ भागेगा। किस तरफ? इस तरफ। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हो सकता है वो आप लोगों के मन में ख्याल आया हो, वो ख्याल हो सकता है कि ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ क्यों नहीं भगाएगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज जो होता है वो काफी छोटा चार्ज होता है। ये सिर्फ फोर्स को अपने ऊपर एक्सपीरियंस करने के लिए बना होता है। ये किसी को फोर्स उल्टा लगा नहीं सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता, यहाँ क्यू नॉट होता, पॉइंट पी होता, तो इसकी वजह से चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो ये था अपना पहला पॉइंट। और यहाँ पे अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि मान लो एक मतलब चार्ज है, रेस्ट चार्ज है। अपन को पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी हो। क्या पता करनी हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट पी पर कितनी है, जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पे है। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर ये जो चार्ज है वो किसी मीडियम में रखा है, तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अपन इधर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो हमने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया हुआ है और क्यू अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं जो कि मुझे आपको बताने थे, वो पॉइंट मैंने बता दी। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए सब देखेंगे, यहाँ पे पढ़ते हैं। Let AB is an electric dipole having charge minus q and plus q respectively, which are separated at a distance 2a, and dipole are placed in a medium of dielectric constant k. We are to find electric field intensity at point P at distance r from midpoint O of dipole. अब चलिए इसको समझते हैं। बेसिकली इंग्लिश में जो लैंग्वेज क्या कह रही है, वो कह रही है, मान लो कि हमारे पास एक डाइपोल है ए बी नाम का। ए पे है नेगेटिव चार्ज, बी पे है पॉजिटिव चार्ज। ए पे है नेगेटिव चार्ज, बी पे है पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो दूरी है 2a की। कितने की है? 2a की। कितने की? 2a की। तो अब क्या कह रहा है? इसके मिड पॉइंट से, डाइपोल का मिड पॉइंट मान लिया है हमने O पे, तो डाइपोल के जो मिड पॉइंट है O से कुछ दूरी पर एक P पॉइंट है जो कि इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्योंकि ये इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसीलिए हम इसको एक्सियल पोजीशन कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये बात भी बता दी कि एक्सियल पोजीशन किसे कहते हैं? जो कि डाइपोल की एक्सिस पर हो। किस पे? एक्सिस पर। तो डाइपोल, इसको जैसे मैंने आपको बताया, जिस पर डाइपोल सिचुएटेड, जिस एक्सिस पर डाइपोल होता है उसको अपन डाइपोल एक्सिस कहते हैं। तो ये पॉइंट P है, तो O से P की दूरी को हम मान लेंगे स्मॉल r। O से P की दूरी को हम स्मॉल r मान लेंगे, जो कि लैंग्वेज हमारी कह रही है। तो और क्या रह गया इसमें अभी? हाँ, अब क्या देखेंगे? अब यहां पे हम देखेंगे, अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने से पहले हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कम से कम डायरेक्शन तो पता हो कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पे एक टेस्ट चार्ज को मान लेंगे। क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज को मान लेंगे। तो पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन, तो E1 नाम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन, एक दूसरे को की ओर आकर्षित करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। इसको मान लेंगे हम E2 पॉइंट। तो चलिए अब इसमें आगे देखेंगे, इसमें हम आगे देखेंगे। तो आगे क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी कुछ था इस लैंग्वेज में वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है।
अब देखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको रिमाइंड रखेंगे यहां पे बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम में रखा हुआ है तो उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, क्यू है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो प्लस चार्ज की वजह से पी की दूरी, जो प्लस चार्ज से पी की दूरी कितनी है? बी पी। तो यहां लिखेंगे बी पी का स्क्वायर। तो अब हमें सबसे पहले बीपी पता होना चाहिए। बीपी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है? ओपी है और ओबी है। तो बीपी पता करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर ओपी में से ओबी को माइनस कर दें, ओपी में से ओबी को माइनस कर दें तो हमें बीपी मिल जाएगा। तो बीपी कितना है? ओपी कितना है? आर। ओबी कितना है? जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ये 2a है, मिड पॉइंट है, तो ये भी ए, ये ए। तो क्या हो गया? आर माइनस ए। तो इसको इसमें हम पुट कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से सिमिलरली E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन, अब देखो R क्या है? माइनस क्यू से जो P की दूरी है, माइनस क्यू से P की दूरी जो है वो है AP। कितनी है? AP। तो यहां पे रखेंगे AP। क्या रखेंगे? AP का स्क्वायर। अब AP हम कैसे पता लगाएंगे? देखते हैं। AP है तो देखो AP में क्या है? OP है और OA है। OP है और OA है। तो OP कितना है हमारे पास? R है। OA कितना है? A। लिख देंगे OP प्लस OA। तो क्या आ गया? R प्लस A। तो AP की इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो E2 बराबर, यहाँ E2 है, ये E1 है। क्या है? E1। क्योंकि पॉजिटिव की वजह से हमने E1 माना है, नेगेटिव की वजह से हमने E2 माना है। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड माने। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ है। तो ई नेट क्या होगा? यहां पे ई नेट लिख सकते हैं, ई रिजल्टेंट लिख सकते हैं। क्या होगा? E1 माइनस E2। क्या होगा? E1 माइनस E2। तो E बराबर क्या लिखेंगे हम यहां पे? E बराबर, अब यहां पे पुट द, यहां ऐसे मतलब प्रॉपरली लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लिखेंगे E बराबर, E1 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको लिखेंगे E बराबर, अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन, सॉरी Q नहीं, यहाँ कुछ, यहाँ 1 आएगा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस Q अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। क्या आएगा? R माइनस ए का स्क्वायर और R प्लस ए का स्क्वायर। अब फिर हम यहाँ क्या करेंगे? टेक द एलसीएम, टेक एलसीएम एंड राइट। ठीक है। तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के एज इट इज लिखेंगे R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए का स्क्वायर अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर, R प्लस ए का स्क्वायर। इसके बाद, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें आइडेंटिटीज लगाएंगे। आइडेंटिटी लगाने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर
आगे सॉल्व करेंगे। यहां पे बच्चों ये Q नहीं है, ये 1 है। क्या है? 1, क्योंकि Q तो कॉमन ही हो गया है। Q तो कॉमन ही है, Q तो कॉमन ही है, तो ये 1 है। अब इसके आगे हम यहाँ पे एलसीएम देखेंगे। एलसीएम ले लिया, अब इसके आगे अपन सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे जैसा कि यहाँ पर, यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे जैसे अपन आइडेंटिटी खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बच के आएगा, वो आएगा 4AR। क्या बच के आएगा? 4AR। 4AR को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2A इंटू 2R लिख सकते हैं। 2A इंटू 2R, तो यहाँ पे Q को यहाँ से इधर कर देंगे। 1/4πε0 के एज इट इज चलता हुआ आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि Q इंटू 2A बराबर P होता है। क्या होता है? Q इंटू 2A बराबर P होता है। तो Q इंटू 2A की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? P। यहाँ पे है 2R इंटू 2R। क्या है यहाँ पे? P इंटू 2R है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर A आएगी। और जब अपन इसको एयर और वैक्यूम में करेंगे तो जो K है, K बराबर 1 हो जाएगा। तो E की वैल्यू 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन नंबर B होगी। ये अपनी इक्वेशन नंबर B होगी। अब इसके बाद इसमें हम एक केस मानेंगे। क्या मानेंगे? इफ R इज ग्रेटर देन A, अगर R जो है वो A से बड़ा है, देन A कैन बी neglected, A कैन बी neglected। hence from above E बराबर, यहाँ देखेंगे 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन R² का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4। एक से एक गया तो क्या बचेगा? 1/4πε0 2P अपॉन R³। 2P अपॉन R³। तो मैं इस फॉर्मूला को किस तरीके से याद रखता था? इसको अपन मान लेंगे C। क्या मान लेंगे? C। क्या मान लेंगे? देखो A हो गया, B हो गया, अब इसको मान लेंगे हम C। इसको अपन मान लेंगे C न्यूटन पर कूलम। इक्वेशन C, इक्वेशन B एंड इक्वेशन A, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर C। तो इसको मैं कैसे याद रखता था? मैं इसको याद रखता था E बराबर 2kp अपॉन R³। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2kp अपॉन R³। किस तरीके से? 2kp अपॉन R³। ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? और लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर A, B एंड C। A, B एंड C आर द डिफरेंट expression of electric field intensity in and-on position और axial position। तो बच्चों आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।